गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो पे हम लोग क्या देखे थे? स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या कर रहा था? स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर कर रहा था इनपुट फ्रीक्वेंसी से। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा? जिसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा क्या होगा? लेस देन होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का डेफिनेशन क्या होगा? इफ़ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इज लेस देन द इनपुट और सप्लाई फ्रीक्वेंसी देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, मीन्स अगर साइक्लो कन्वर्टर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेरा लेस देन हो जाएगा इनपुट और सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, तो जो साइक्लो कन्वर्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, हम लोग लेटेस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा 1/4 होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये मेरा लेस देन हो गया आउटपुट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा मेरा? टी आउटपुट इज इक्वल्स टू 4 TS। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस केस पे हम लोग 2 टाइप्स का स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे। 2 टाइप्स का। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे? मिड पॉइंट टाइप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, और सेकंड वन क्या पढ़ेंगे? ब्रिज टाइप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, ठीक है, अब सर्किट डायग्राम देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरा क्या है? सर्किट डायग्राम है मिड पॉइंट टाइप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का, और ये किसका है? ब्रिज टाइप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, अगर हम लोग सर्किट डायग्राम का बात करें तो जो हम लोग स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर पे सर्किट डायग्राम देखे थे वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो ट्रिगरिंग सीक्वेंस होगा थायरिस्टर का वो मेरा डिफ़र करेगा स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर से। ठीक है, सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मेरा क्या है? जो मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर इसमें मेरा 4 थायरिस्टर यूज़ हुआ है। P1 एंड P2 मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और N1 एंड N2 मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, इसी तरह ब्रिज टाइप पे हम लोग बात करें तो यहाँ 8 नंबर ऑफ थायरिस्टर यूज़ हुआ है। ये मेरा क्या है? ब्रिज टाइप है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कन्वर्टर। ये हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है? नेगेटिव कन्वर्टर। ठीक है, नेगेटिव कन्वर्टर मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसका ऑलरेडी हम लोग स्टेप अप में देख चुके थे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिड पॉइंट का, ठीक है, तो P1 एंड P2 जो है थायरिस्टर, ठीक है, ये देखिए P1 एंड P2 थायरिस्टर जो है वो प्रोड्यूस करेगा क्या? मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज का हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलने वाला है वो P1 एंड P2 के थ्रू मिलेगा। ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल कैसे मिलेगा मिड पॉइंट पे? N1 एंड N2। ठीक है, N1 एंड N2 प्रोड्यूस नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली ब्रिज के लिए क्या होगा? पॉजिटिव कन्वर्टर प्रोड्यूस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, और नेगेटिव कन्वर्टर प्रोड्यूस नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सिंपली जो P जितने थायरिस्टर का नेमिंग P से हुआ वो पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोड्यूस करेगा, और जितने थायरिस्टर को N से रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम लोग वो नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कंडक्शन टाइम अगर हम बात करें, कंडक्शन एंगल का, अगर ईच थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल का बात करें तो वो क्या होगा मेरा? पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ देखिए पाई माइनस अल्फ़ा होगा कंडक्शन एंगल फॉर ईच SCR। ठीक है, अब देखिए ब्रिज टाइप का बात करें तो ब्रिज टाइप पे मेरा 2 SCR एक टाइम पे कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में। ठीक है, अब देखिए मेरा मेन एम क्या है कि हमको 1/4 ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, टू ऑब्टेन 1/4 आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंडक्शन सीक्वेंस ऑफ थायरिस्टर इज इन ऑर्डर P1 P2 P1 P2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? N1 N2 N1 N2 मीन्स पहले पॉजिटिव ग्रुप वर्क करेगा P। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव ग्रुप वर्क करेगा। ठीक है, जो P है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा, और N जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर हम ब्रिज का बात करें तो ब्रिज पे क्या करना होगा? सिंपल, फॉर ब्रिज टाइप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर टू ऑब्टेन 1/4 आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी
कंडक्शन सीक्वेंस इज इन ऑर्डर P1 P4। देखिए इस पे क्या हो रहा है कि एक टाइम पे एक थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, यहाँ एक टाइम पे दो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। ठीक है, पहले क्या सीक्वेंस होगा, P1 P4 कंडक्ट करेगा, फिर P2 P3 कंडक्ट करेगा, फिर P1 P4, फिर P2 P3। देखिए टाइम पीरियड जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 4T हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको जस्ट हम लोग अभी ग्राफ से देखेंगे कि ये सीक्वेंस कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमको 4 टाइम्स चाहिए, इसलिए जो पॉजिटिव ग्रुप है मीन्स पॉजिटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर है वो 4 बार कंडक्ट करेगा, फिर नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर 4 बार कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये जो 4 आया है 4 के लिए, अगर 3 मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि T इज इक्वल टू 3T होता, तो जो P1 P2 होता वो मेरा जो कंडक्ट कर रहा था वो 3 टाइम के लिए होता, मीन्स जो P थायरिस्टर है वो 3 टाइम्स कंडक्ट करेगा, N थायरिस्टर मेरा N थायरिस्टर मेरा 3 टाइम्स कंडक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम बोले हम चाहते हैं कि मेरा फ्रीक्वेंसी 5 fs आ जाए। ठीक है, तो P जो थायरिस्टर है वो 5 टाइम्स कंडक्ट करेगा और N थायरिस्टर मेरा 5 टाइम्स कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिंपली क्वेश्चन में हम क्या कंसीडर किए कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो 1/4 टाइम है, मीन्स टाइम पीरियड मेरा 4T हो गया। ठीक है, तो हमको जस्ट ये जो 4 है 4 टाइम्स हमको P को कंडक्ट करवाना है, 4 टाइम मेरा N को कंडक्ट करवाना है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 मीन्स P जो है वो 4 टाइम्स कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, जो P होगा वो मेरा क्या करेगा 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और N1 का क्या सीक्वेंस होगा, N1 N4 N2 N3 N1 N4 N2 N3। ठीक है, 4 टाइम्स ये भी कंडक्ट करेगा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तब जाके हमको 1/4 टाइम्स मिलेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर ऑपरेशन का बात करें तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मिड पॉइंट टाइप के लिए अगर बात करें तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 और N2 मेरा फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, P1 N1 आर इन फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर पे देख चुके थे। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करें, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरा कौन कौन सा फॉरवर्ड वाइज पे होगा, एक ये मेरा फॉरवर्ड वाइज पे होगा। ठीक है, और एक ये मेरा फॉरवर्ड वाइज पे होगा। ठीक है, P1 जो फॉरवर्ड वाइज पे होगा और N2 मेरा फॉरवर्ड वाइज में होगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये नेगेटिव जस्ट किस तरह से कंडक्ट करेगा, यहाँ इसके लिए पॉजिटिव होगा, ये इस तरह से कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 एंड N2 मेरा फॉरवर्ड वाइज पे होगा। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल पे मेरा P2 एंड N1 मेरा फॉरवर्ड वाइज पे होगा। ठीक है, ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर का बात करें तो इस पर पॉजिटिव हाफ साइकिल का अगर बात करें तो मेरा कौन कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, तो ये देखिए P1 एंड P4 कंडक्ट करेगा, और इस नेगेटिव कन्वर्टर पे कौन कौन सा कंडक्ट करेगा, N3 N2। ठीक है, N3 एंड N2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, मीन्स P1 P4 कंडक्ट करेगा और N2 एंड N3 मेरा फॉरवर्ड वाइज पे रहेगा। मीन्स हम इन चारों थायरिस्टर में से किसी को भी ट्रिगर करके ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ देखिए अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इस केस पे मेरा कौन कौन सा कंडक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये वाला। ठीक है, पॉजिटिव से P2 एंड P3। ठीक है, P2 एंड P3 होगा। ठीक है, अब इस केस पे कौन कौन सा कंडक्ट करेगा मेरा, N4 एंड N1। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, तो वही सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर पे पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज पे P1 एंड 2 जो होगा वो मेरा फॉरवर्ड वाइज पे रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ Vin पे मेरा P2 एंड N1 जो होगा वो मेरा फॉरवर्ड वाइज पे रहेगा। ब्रिज टाइप पे क्या कौन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज पे P1 P4 N2 N3 आर इन फॉरवर्ड वाइज, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ Vin
P2 P3 N1 N4 आर इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब हम लोग इसका वेव फॉर्म देखते हैं। ठीक है, एक ही वेव फॉर्म पे हम जस्ट जो ब्रीज टाइप है, मिड पॉइंट टाइप है, उसके सीक्वेंस को हम एक ही वेव फॉर्म पे लिखे हैं। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली सप्लाई, ये क्या है मेरा सप्लाई इनपुट है। ठीक है, वी इन है, ये मेरा क्या है वी इन। ठीक है, अब वी इन हमको मिल चुका है। ठीक है, देखिए ये मेरा सिंपली एक साइकिल हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 2 साइकिल, ये 3rd साइकिल होगा, ये 4th साइकिल, 5th साइकिल, ये 6th साइकिल। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा 1/4 टाइम होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये मेरा टी इसका हो गया। अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेरा किस तरह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले कंडक्ट कैसे करवाएंगे, कैसे मेरा थायरिस्टर स्विचिंग होगा, कैसे ट्रिगर करवाएंगे। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट का बात करें तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का इनपुट वोल्टेज का बात करें तो इस टाइम मेरा यहाँ देखिए सबसे पहले मिड पॉइंट के लिए हम यहाँ लिखे हैं P1 एंड N2 मेरा फॉरवर्ड बाइस पे क्या फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मेरा क्या है पॉजिटिव हाफ। ठीक है, और ये मेरा क्या है नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ के लिए मेरा क्या होगा फॉरवर्ड बाइस P1 एंड N2, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए P2 एंड N1 मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, तो ब्रिज में क्या होगा, ब्रिज टाइप में P1 P4 N2 एंड N3 मेरा फॉरवर्ड वाइस रहेगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल पे P2 P3 N1 N4 मेरा क्या रहेगा फॉरवर्ड वाइस रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको इसी सेम जो हम लोग का सीक्वेंस था उसको जस्ट फॉलो करके स्टेप डाउन कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को करेंगे वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपली आर अगर लोड लेंगे, ठीक है, तो सिंपली जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, अगर हम लोग मिड पॉइंट का बात करें तो इस केस पे P1 या N2 हमको पॉजिटिव क्या बताए थे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहिए, तो P ग्रुप को हम क्या करेंगे ट्रिगर करवाएंगे। तो ये पॉजिटिव, अभी हमको क्या चाहिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो हम लोग किसको करवाएंगे सिर्फ P को ट्रिगर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसको ट्रिगर करवाएं P1, यहाँ पे हम लोग सिर्फ P1 को ही ट्रिगर करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग P2 को ट्रिगर नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि जो P2 है वो मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड वाइस हो रहा है, ये मेरा क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो ये जस्ट फर्स्ट केस पे हम लोग किसको ट्रिगर करवाएं P1। ठीक है, यहाँ P1 लिखें, यहाँ मेरा क्या होगा P1 ट्रिगर किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए, और ये जो पार्ट है वो मेरा क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है मेरा फायरिंग एंगल, हम लोग इतने इंस्टेंट पे P1 को ट्रिगर करवाएंगे। ठीक है, फिर वो पाई में जाके 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा जो मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर है उस पर कौन कौन सा फॉरवर्ड वाइज थायरिस्ट है P2 एंड N1। ठीक है, हमको पॉजिटिव ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पर किसको ट्रिगर करवाएंगे P2, तो ये मेरा यहाँ पे कौन सा ट्रिगर होगा P2, और हमको जस्ट ये फॉलो करेगा इस ग्राफ को। ठीक है, फिर सिमिलरली फिर से ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, तो फिर इस पर कौन सा ट्रिगर होगा P1। ठीक है, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो इस पर कौन सा ट्रिगर होगा P2, तो जस्ट इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, 4 टी लिए हैं तो 4 बार ग्राफ मेरा P को फॉलो करेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 3 रहते तो जस्ट ये ग्राफ इतना ही तक आता है। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव हाफ स्टार्ट हो जाता है, N स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर 5 लेते तो 5 यहाँ तक जाता है। ठीक है, हम लोग जितना कंसीडर करेंगे उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लिए पॉजिटिव हाफ, ये मेरा पॉजिटिव हाफ आ गया। अब यहाँ से क्या होगा मेरा नेगेटिव हाफ शुरू होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिड पॉइंट पे कौन कौन सा थायरिस्टर ट्रिगर कर सकते हैं हम लोग, फॉरवर्ड वाइज पे रहेगा P1 एंड N2, तो यहाँ पे P1 और N2 मेरा उस पर से कौन सा ट्रिगर कर सकते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल चाहिए तो हमको अब किसको ट्रिगर करवाना है N को। ठीक है, N थायरिस्टर को अब ट्रिगर करवाना है, तो इस पर N कौन सा है मेरा N2, तो हम लोग यहाँ पे N2 थायरिस्टर को ट्रिगर करवाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ये कौन सा हो गया मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल आया। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में P2 एंड N1 मेरा फॉरवर्ड वाइस पे, तो P2 एंड N1 फॉरवर्ड वाइस है तो हम लोग किसको ट्रिगर कर सकते हैं N1 को। ठीक है, फिर इस पर किसको ट्रिगर करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल पे N2, फिर किसको ट्रिगर करेंगे N1, तो इस तरह से ट्रिगर करेंगे। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसको ओवरऑल ले तो ये कैसा मेरा साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनाएगा इस तरह से, तो ये मेरा एक कंप्लीट साइकिल हुआ। ठीक है,
तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया, अगर ये मेरा टी है, अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज को देखें तो ये अगर टी मेरा टाइम पीरियड है तो ये मेरा क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनपुट टाइम पीरियड। ठीक है, इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो मेरे यहाँ पे अगर टी हम लोग लिए तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4t हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा 1/4 fs आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया आर लोड। ठीक है, अगर हम आर एल लोड मीन्स अगर हम लोग जो लोड कनेक्ट किए हैं साइक्लो कन्वर्टर पे अगर आर एल लोड हो गए तो इंडक्टर का तो टेंडेंसी होता है कि वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, फिर वो स्टोर करेगा एनर्जी और फिर उसको डिस्चार्ज करता है जब मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। ठीक है, तो अगर इस केस पे बात करें आर एल लोड का तो आर एल लोड का भी यहाँ ग्राफ बना हुआ है। ये कहाँ से अल्फ़ा से स्टार्ट होगा और बीटा तक जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम डिसकंटिन्यूअस का बात करें तो ये मेरा क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस होगा, मीन्स ये बीटा पे जाके स्टॉप होगा, फिर इसको ट्रिगर करेंगे अल्फ़ा पे। ठीक है, फिर कहाँ तक जाएगा बीटा, फिर इस तरह से ये ट्रिगर करेगा। ठीक है, सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा, ये P1 P2 P1 P2। ठीक है, ब्रिज के केस में हम लोग किसको देखेंगे, P को देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ P को देखेंगे। ठीक है, तो इस केस पे कौन सा मेरा ट्रिगर करेगा P2 P3, इस केस पे कौन सा ट्रिगर करेगा P1 P4, इस पे P2 P3, इस पे P1 P4 P2 P3। ठीक है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ब्रिज पे कौन सा कंडक्ट करेगा N2 N3 N1 N4। ठीक है, यहाँ पे N2 N3 N1 N4, इस केस पे क्या होगा N2 N3 N1 N4। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है ब्रिज का, या तो आपको बोला जाएगा कि ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर आप ड्रॉ कीजिए, तो आपको सिर्फ ब्रिज वाला सीक्वेंस दिखाना है। हम एक ही ग्राफ में दोनों को समझाने का कोशिश किए हैं, बस इसलिए दोनों को एक साथ लिखे। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ शो करना है। ठीक है, हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि ब्रिज और मिड पॉइंट पे क्या डिफरेंस है, किस तरह से सीक्वेंस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा मेरा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें आर एल लोड का आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा 1 टाइम पीरियड टी, फिर कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से पाई तक कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी स्क्वायर, ठीक है, डी ओमेगा टी, फिर होल अंडर रूट। ठीक है, तो इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आरएमएस वैल्यू आ जाएगा वी एम अपॉन √2 इंटू पाई ब्रैकेट पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 अंडर रूट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फॉर आर लोड के लिए। आर एल लोड के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए आर एल लोड पे हम मेरा एक, अगर हम बात करें इतना का एक साइकिल का, तो ये कितना से कितना मेरा कंडक्ट कर रहा है एक थायरिस्टर। ठीक है, इस एक थायरिस्टर कितना से कितना कंडक्ट कर रहा है अल्फ़ा से बीटा, तो टाइम पीरियड इस पर कितना हो जाएगा अल्फ़ा से बीटा तक ये कंडक्ट कर रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जस्ट 1/पाई फिर अल्फ़ा टू बीटा होगा। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू वी एम अपॉन √2 इंटू पाई ब्रैकेट ओपन बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1/2 ब्रैकेट ओपन साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा ब्रैकेट क्लोज 1/हाफ, मीन्स ये क्या हो गया ओवरऑल, ये मेरा कितना चला जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया फॉर आर एल लोड। यहाँ आर एल लोड ये क्या चीज़ है मेरा, ये मेरा आर एल लोड के लिए हो गया और ये आर लोड के लिए हो गया। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू हम लोग जस्ट ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग आर एम एस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को ये पूछेगा नहीं कभी आप लोग से, बस अगर कभी इन द केस आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर एम एस वैल्यू क्या होता है फॉर आर लोड के लिए और फॉर आर एल लोड के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।